बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। बोल धरती माता की जय। आज के सत्संग की जय। तो हमारे मास्टर जी तो मैं इतनी देर से हम सत्संग समझा रहे हैं और थोड़ा सा मास्टर जी से समझिए कि तुम्हारे लिए जो बात समझाएंगे कौन सी बात के ऊपर समझाएंगे, इसको ध्यान देके सुनना है आप लोग को। सुनाइए। देखिए, आज जिस गुरु के आसन के नीचे हम लोग विराजमान हैं। गुरु का आसन तो बहुत ऊंचा है, लेकिन उससे नीचे आपका आसन है और इससे नीचे जाने कितने आसन हैं। आप गुरु में हो, दुनिया तो गुरु में नहीं है। ये दुनिया गुरु की दृष्टि से ही चल रही है। भगवान राम ने गुरु बनाए थे, भगवान श्री कृष्ण ने गुरु बनाए थे। जितने भर भी महापुरुष हुए हैं बिना गुरु के नहीं दिखाई देंगे आपको। अगर एक हो तो बताइए। एक और मैं आपको बात बताए देता हूं, गुरु क्या चीज होती है। गुरु वास्तव में ईश्वर का रूप होता है। कभी मन से गुरु के वचन को, वाणी को एक बार मनन करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि आखिर गुरु होता क्या है। आज दुनिया में हम लोग आध्यात्म की तरफ ना भाग करके सांसारिक भोग विलासों की तरफ भाग रहे हैं। क्या बिना किसी की कृपा के सारी चीजें मिल जाएंगी हमें? नहीं मिलेंगी ना। किसी का तो आश्रय लेना पड़ेगा। तो क्यों ना हम गुरु का आश्रय लें। गुरु के आश्रय से बढ़कर के दुनिया में कोई आश्रय नहीं है। इसीलिए कहा गया है, गुरु पद चरण रैन सिर धरही, बिन प्रयास भव सागर तरित। अच्छा, बिना प्रयास के कौन सा काम हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं होगा। प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन गुरु और ईश्वर एक ऐसी शक्ति है कि बिना प्रयास के हर काम संभव हो जाता है। अब प्रयास से कैसे हो जाता है, छोटी सी कहानी के रूप में मैं आपको बताता हूं। गुरु का काम है पास और फेल करना, यही तो है। गुरु पास और फेल हमारे कर्मों के अनुसार करते हैं। यहां पर हम सब लोग बैठे हुए हैं। ईश्वर कहे कि आज गुरु ने मुझे अपने पास बिठाया है, आपको भी अपने पास बिठाएं। सही बात है। भगवान करे तो इतनी बड़ी आसक्ति आपके अंदर हो। मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं तो गुरु का एक शिष्य हूं। गुरु के आदेश अनुसार उनके पास बैठा हूं और मेरी कोई ताकत नहीं है कि मैं यहां आकर के बैठ जाऊं। ये तो गुरु की मेरे ऊपर असीम अनुकंपा है। बाकी तो शायद मैं यहां तक आने की बात होती है, शायद मैं इस दरवाजे तक भी नहीं आ पाता। आज मेरे मित्र से मेरे संबंध हुए हैं तो वो गुरु के कारण हुए हैं। गुरु को मुझे अपना शिष्य बनाना था। ईश्वर को इस मैदान में जहां पर आप बैठे हैं
ये कोई ऐसा मैदान नहीं है, ये गुरु का मैदान है, गुरु का घर है। इस गुरु के घर में जो मैं आज बैठा हूं, ये ईश्वर की अनुकंपा है। तो अभी मैं कह रहा था आपसे कि गुरु पद चरण रेन सिर धरहीं, बिन प्रयास भव सागर तरहीं। तो यही एक ऐसा स्थान है, यही एक ऐसे चरण हैं जिनके चरणों में आने से हम बिना प्रयास के तर जाते हैं। कैसे तर जाते हैं? गुरु का काम है पास और फेल करना, मैं ये बता रहा था आपको। अगर आप गुरु हो और आपके यहां 50 शिष्य पढ़ रहे हो, और सभी बच्चे तो उसमें होशियार नहीं होते, कुछ पढ़ने में होशियार होते हैं, किन्हीं का अनुशासन सही होता है, कोई अच्छे ड्रेस पहन करके आते हैं, कोई गुरु का अच्छा आदर करते हैं, सब में अनेक प्रकार के अनेक गुण होते हैं। एक जैसे गुण तो सब में नहीं होते। अब ये गुरु की दृष्टि रही कि गुरु जो लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत बहुत क्वेश्चनों के आंसर दे रहे हैं, उनको फर्स्ट बनाएं, या फिर ऐसे बच्चे के लिए फर्स्ट कर दें जो गुरु का आज्ञाकारी हो। कर्म ही तो देखेंगे गुरुजी। अच्छा, मैं लिख तो पूरा रहा हूं, कॉपी तो पूरी भर रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर योग्यता नहीं है। किस बात की योग्यता नहीं है? मेरे अंदर बात करने की योग्यता नहीं है, मेरे अंदर गुरु के प्रति सम्मान की योग्यता नहीं है। होशियार तो मैं बहुत हूं, लेकिन मेरे अंदर मानवता नहीं है, सम्मान की भावना नहीं है। मैं गालियां देता हूं, मैं इधर उधर घूमता हूं, मैं उल्टी सीधी बातें करता हूं। क्या गुरु मुझे पास कर देंगे? नहीं। करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो हमने तो, एक बच्चा तो प्रयास कर रहा है, पूरा दिन पढ़ रहा है, लेकिन गुरु की दृष्टि में वो सही नहीं है। और एक बच्चा वो है, आकर के कोशिश तो करता है लेकिन पढ़ नहीं पाता, गुरु को नमन करता है, गुरु की बातें मानता है, गुरु के कहने पर चलता है, घर वालों की बातें मानता है, घर वालों की सेवा करता है, अपाहिजों की सेवा करता है। तो पास कौन करेंगे गुरुजी? है ना? अच्छा, हम गए कहाँ थे? गए तो हम पास उसके लिए थे ना, शिक्षा लेने के लिए, लेकिन हमारी पढ़ाई समझ में नहीं आई, तो बिना प्रयास के गुरुजी ने उसको फर्स्ट कर दिया। भाई मेरे यहाँ से ये पास है, बाकी सब फेल हैं, है ना? वो दिन रात प्रयास करता रहा, दिन रात पढ़ता रहा, चिराग, लैंप, बल्ब का प्रयोग करता रहा, लेकिन वो फिर भी फेल हो गया। लेकिन वो एक बच्चा बिना प्रयास के, उसने सोचा था क्या पास हो जाऊंगा मैं? क्या वो सोचेगा? उसे तो पता है मैं फेल होऊंगा, लेकिन गुरु की असीम अनुकंपा से वो पास हो गया। ऐसे ही हम गुरु के प्रति अगर स्नेह लगाएंगे, गुरु के प्रति समर्पण का भाव रखेंगे, तो समझ लो आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करके देखो एक बार अपना काम स्वयं करके देखना, अपनी मेहनत से करके देखना, और एक बार गुरु के ऊपर छोड़ देना। देखो तो सही, एक बार देखो प्रयास करके, कौन सा हो जाएगा? गुरु वाला हो जाएगा। क्यों? यही सोचना है हमें। जब आप अकेले कर रहे थे तो आप अकेले थे, और जब गुरु को साथ लेकर कर रहे थे तो कितने हो गए? 2 हो गए, है ना? तो काम 2 वाला जल्दी होगा या 1 वाला जल्दी होगा? 2 वाला होगा ना। और गुरु एक नहीं है, गुरु तो परम ब्रह्म है, गुरु तो इस सृष्टि में समाये हुए हैं। तो फिर 1 नहीं, 2 नहीं, एक पूरी सृष्टि आपके साथ चल रही है और आप एक चल रहे हो, अर्थात सृष्टि और आप मिलकर के हो गए तो काम बहुत जल्दी हो जाएगा। करके तो देखो, करो तो सही मनन।
इसीलिए कहा है कि गुरु के प्रति समर्पण का भाव रखिए। मुझे बड़ा खेद हुआ जब मैं आया तो बाहर मैंने देखा आरती हो रही है, मुझे दुख हुआ। मैं समय पर नहीं आ पाया, है ना। लेकिन किसी ने कहा है पल भर पलक झपक कर एक बार देख ले गुरु जी के बाद। 15 घंटे या 10 घंटे गुरु के पास बैठे रहे, लेकिन गुरु की दृष्टि नहीं गई, और आए और चले गए, गुरु की दृष्टि पड़ गई। तो सबसे बड़ी बात क्या है? वही गुरु की दृष्टि पड़ना, है ना। तो गुरु की दृष्टि अपने ऊपर डलवाते रहिए। इसी प्रकार आज जैसे इस सत्संग में बैठे हैं, इसी प्रकार बैठे रहिए और गुरु के प्रति अपना निष्ठा का भाव रखिए। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे और भगवान आपको भव सागर से जरूर पार उतारेंगे। ये गुरु का आशीर्वाद है, यह गुरु की वाणी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तुम्हारे लिए जो गुरु की बातें बताई हैं, कहते हैं ना कि जो उत्तम प्रकृति का मनुष्य है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का काकर करत कुसंग और चंदन विष व्यापत नहीं, लटके रहे जंग। तो हम तुमने जो सत्संग सुना है, हम कुसंग में जाके बैठ जाएं तो हमारे ऊपर कुसंग का रंग नहीं चले। जैसे चंदन पे इतने विष लटके रहते हैं, तो क्या चंदन का पेड़ विष को प्राप्त हो जाता है? ऐसे हमारे लिए कुसंग में जाके उनका रंग हमारे ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। हमें अपने सत्संग का ही रंग चढ़ना चाहिए, संत लोगन का ही रंग चढ़ना चाहिए, उनकी बाणिया का ही रंग चढ़ना चाहिए। किसी की, ये बताना चाह रहे, कभी किसी की खोटी मत सुनना, कभी किसी से खोटी मत करना, कभी किसी की निंदा नहीं करना, किसी के दिल को मत दुखाना। किसी के दिल को दुखा के बार बार कह रहे हैं मत सुलाना और मत दिल दुखा के सोना। और गुरुजी मुंह पे बुराई करते हो तो वो खोटी है। मुंह पे बुराई तुम कर रहे हो और मान लीजिए वो बुराई लाख नहीं है, तो क्या हमें मुंह पे बुराई करनी है? नहीं। अभी मान लीजिए तुमने एक बात सुनिए, मैया की बात को न थोड़ा जाते जाते, कि तुमने उससे किसी छोटी बात को कहा कि भाई तुमने ये गंदा करके क्यों रखा है, और गंदा दिख रहा है, उसका दिख रहा है ना, तो मुंह पे बोल दिया ना हमने। फिर उस कार्य को हम ना करें तो उस पर असर पड़ेगा कि भाई मेरे गंदे को बोला मुंह पे, क्या मैं तो नहीं कर रही इस काम को? तो बोलने में कोई हानि नहीं, क्योंकि उसमें अपने को भी देखना और जिसको बोले उसको भी देखना। कहीं तुम्हारी बात ना पकड़ी जाए कि इसने मुंह पे बोला, खुद तो करती नहीं ऐसा काम। तो सत्संग है ध्यान का, मनन का, अभ्यास का। तो हम अपनी वाणी को विराम ले रहे हैं। सब अच्छे से रहिए, खुशी से रहिए, बढ़िया रहिए। जय सिया, जय हनुमान।